कैसे आप डाइजेस्ट को यूज करके एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री में 100 में से 100 ला सकते हैं। कि हमको ये पता चलता है कि टेक्स्ट बुक से भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हॉट्स क्वेश्चन भी है। जो बच्चे बोलते हैं ना हॉट्स क्वेश्चन कहाँ से करें। और आज का वीडियो उन बच्चों के लिए भी यूजफुल है जिनको नोट्स बनाने में दिक्कत होती है या जिनको नोट्स बनाने नहीं आता है। क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन के आगे ये मेंशन होता है कि ये जो सम है वो बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार और मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 9th एंड 10th को एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप डाइजेस्ट को यूज करके एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री में 100 में से 100 ला सकते हो एंड आप अपने परसेंटेज में एक बहुत ही बढ़िया क्या कर सकते हो, उसको ग्रेड कर सकते हो बाय यूजिंग डाइजेस्ट। लेकिन कैसे, मैं बताती हूँ। और आज का वीडियो उन बच्चों के लिए भी यूजफुल है जिनको नोट्स बनाने में दिक्कत होती है या जिनको नोट्स बनाने नहीं आता है, तो उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ा सोल्यूशन मैं लेके आ गई हूँ। ओके, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके साथ मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। देखो, हर स्टूडेंट की एक मूवमेंट होती है, एक ऐसा पल जो सिर्फ उसका अपना होता है। क्लासरूम आपको सिखा सकते हैं, टीचर्स आपको रास्ता दिखा सकते हैं, किताबें आपकी पढ़ाई में मदद कर सकती है। लेकिन जब अपने जवाब खुद लिखने का वक्त आता है ना, तब आपकी तैयारी ही बोलती है। इसलिए जब बारी हो तुम्हारी, डाइजेस्ट से करो तैयारी। यस, तो मैं लेके आ गई हूँ नवनीत डाइजेस्ट और ये डाइजेस्ट आपको बहुत 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 हेल्प करने वाला है सच में। और मुझे जितना याद है, मैंने अपने क्लास 10th में नवनीत डाइजेस्ट का यूज किया है, बहुत यूज किया है। और इसमें जो स्टेप्स है ना, मतलब मैथमेटिक्स में स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो ना। और रीजन लिखना, ज्योमेट्री में स्पेशली रीजन लिखना, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके हाफ हाफ मार्क्स रहते हैं। तो नवनीत डाइजेस्ट में आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो चलो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आप कैसे नवनीत डाइजेस्ट को यूज कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हॉट्स क्वेश्चन भी है। जो बच्चे बोलते हैं ना हॉट्स क्वेश्चन कहाँ से करे, तो यू हैव हॉट्स क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस एंड बहुत कुछ है। चलो समझते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ वीडियो। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम यूज करेंगे डाइजेस्ट को पूरे तरीके से। ओके, तो लेट मी शो यू how to use Navneet digest. Okay, तो I have digest of algebra and geometry with me, ठीक है। एंड मैं आपको बताती हूँ कि इस डाइजेस्ट में आपको क्या क्या मिलेगा। लेट मी शो यू। पहले मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले तो जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है मैथमेटिक्स में, यानी कि एल्जेब्रा ज्योमेट्री में, वो है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस सेट को अच्छे से समझ सकते हो और अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। और मैं हमेशा कॉन्सेप्ट पे बहुत जोर देती हूँ, आपको पता ही है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ। तो अभी डाइजेस्ट जो है इसमें आपको मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट मिल जाएगा एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी प्रैक्टिस सेट, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट एंड प्रॉब्लम सेट के सोल्यूशन है और स्टेप वाइज है। और ज्योमेट्री में रीजन वगैरह जहाँ पे जरूरत है वहां पे रीजन वगैरह होना चाहिए। तो ये सब बहुत जरूरी होता है। एंड देन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन क्या है पता है, अगर आप टेक्स्ट बुक निकालोगे ना, तो हमारे जो सॉल्व एग्जांपल्स है ना, सॉल्व एग्जांपल्स वहां पे है ना एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन हमारे टेक्स्ट बुक में भी नहीं है। तो मैं रुको आपको बताती हूँ, लेट मी शो यू। ये देखो, ये हमारा पहला चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो, ये एक्टिविटी है। अब इसके सोल्यूशन कहाँ पर मिलेंगे आपको, तो इसके सोल्यूशन भी आपको नवनीत डाइजेस्ट में मिल जाएगी। वैसे और बहुत सारे एक्टिविटीज है जो सॉल्व एग्जांपल्स, देखो सॉल्व एग्जांपल के सोल्यूशंस। ओके, सोल्यूशन, कुछ सोल्यूशंस जो है वो टेक्स्ट बुक में ही है, लेकिन कुछ ऐसे भी है, ऐसे भी क्वेश्चंस है जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। और अगर मान लो आपको इसका सोल्यूशन चाहिए, तो ये सोल्यूशन आपको नवनीत डाइजेस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा पेज नंबर 3 है। पेज नंबर 3 में ये एक एक्टिविटी है, इसका सोल्यूशन आपको नवनीत डाइजेस्ट में मिल जाएगा। ओके, देन
और क्या मिलेगा बताती हूँ। लेट्स थिंक और लेट्स डिस्कस करके हमारे टेक्स्ट बुक में आपने देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि लेट्स थिंक, लेट्स डिस्कस जैसे कुछ होते हैं क्वेश्चंस, तो उसके सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे। एंड देन एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं, एक एक मार्क्स के, दो दो मार्क्स के, तीन तीन मार्क्स के, एंड इवन जो हमारे हॉट्स क्वेश्चन है वो भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो देयर आर एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ एवरी मार्क्स, सारे मार्क्स के, एंड प्लस हॉट्स क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो चलो मैं वन बाय वन आपको बताती हूँ कि क्या क्या आपको मिलने वाला है डाइजेस्ट में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन है जो कोई क्वेश्चन है जो पर्टिकुलर कोई ईयर में आया है बोर्ड एग्जाम में, तो वहां पे मेंशन होता है डाइजेस्ट में कि ये जो क्वेश्चन है वो ये ईयर में बोर्ड एग्जाम में आया है और इतने मार्क्स के लिए आया है। तो मार्क्स भी मेंशन होता है कि ये क्वेश्चन आपको इतने मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो वो बहुत अच्छा रहता है हमारे लिए। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास अलजेब्रा का डाइजेस्ट है, ये मेरे पास आप देख सकते हो नवनीत का अलजेब्रा का डाइजेस्ट है मेरे पास। ठीक है, ये मैथ्स पार्ट 1, ऐसा ही आपको मैथ्स पार्ट 2 का भी डाइजेस्ट मिलेगा। ये मैथ्स पार्ट 2 यानी कि ज्योमेट्री का डाइजेस्ट है। अगर आप सबसे पहला पेज देखोगे तो इसमें आपको मिलेगा कि जो हमारे बोर्ड एग्जाम मतलब कि जो हमारे बोर्ड एग्जाम का पेपर पैटर्न है, पेपर पैटर्न वो मिलेगा आपको। अलजेब्रा ज्योमेट्री का पेपर पैटर्न आपको पता होना चाहिए, तो वो आपको सब मिलने वाला है। आपको मार्क्स विद ऑप्शन विदाउट ऑप्शन सब मिलेगा। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज जो वेटेज है वो मिलेगा। चैप्टर वाइज वेटेज बहुत काम का है, जैसे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये 12-12 मार्क्स का है। ठीक है, सॉरी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 8 मार्क्स का है। एंड ये सब मतलब सब कुछ आपको वेटेज वगैरह यहाँ पे पेज नंबर आगे ही स्टार्टिंग में ही मिल जाता है। तो इट इज वेरी यूजफुल। ठीक है, ये बहुत ही यूजफुल है, यहाँ पर ही है, स्टार्टिंग में ही है। ठीक है, चलो तो अभी लेट्स डिस्कस सबसे पहले फर्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉन्सेप्ट। तो यू विल गेट कॉन्सेप्ट यानी कि समरी बिफोर ईच प्रैक्टिस सेट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके बता देती हूँ क्योंकि ये बहुत काम का है। जैसे अभी देखो कोई प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, कोई प्रैक्टिस सेट है यहाँ पे जो स्टार्ट होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है, तो उसके पहले आपको क्या मिलेगा, कॉन्सेप्ट मिलेगा। कॉन्सेप्ट में क्या हो सकता है, डेफिनेशन हो सकता है, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके बाद नीचे अगर आप जाओगे तो व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो काम का है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और अगर मैं तुम लोगों को एक बहुत बढ़िया बात बताऊं, पता है, अगर आपको नोट्स बनाने नहीं आता है तो बेटर है कि आप ये डाइजेस्ट ले सकते हो और इसको ही अपना नोट्स मानो। और आप है ना यहाँ पे अंडरलाइन कर लो या हाईलाइट कर लो, जहां से आपके खुद के पर्सनल नोट्स बन रहे हैं ये। ठीक है, तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है वहां पे, मतलब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, सभी चीज अच्छी इंपॉर्टेंट दी हुई है। और जो मैंने आपको बोला था ना एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे टेक्स्ट बुक में है जिसका सोल्यूशन नहीं है, देखो उसका सोल्यूशन ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे उसका सोल्यूशन भी आपको मिलता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आओगे तो जो देखो जो पेज नंबर 3 में यहाँ पे टेक्स्ट बुक का लिखा हुआ है, पेज नंबर 3 में जो एक्टिविटी थी उसका ये रहा, देखो ये रहा सोल्यूशन। तो यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, आई होप आपको क्लियर हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये मतलब कि बेसिकली सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आपको मिल रही है, सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आपको मिल रही है वो है कि आपको हर प्रैक्टिस सेट के पहले कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, हर प्रैक्टिस सेट के पहले आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। 1.1 का कॉन्सेप्ट, ओके, 1.1 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा उससे पहले उसका कॉन्सेप्ट। फिर 1.2 प्रैक्टिस सेट जो है हमारा ग्राफिकल मेथड, उससे पहले उसका कॉन्सेप्ट, ग्राफिकल मेथड के क्या स्टेप्स है वो सब मिलेंगे। तो ये डाइजेस्ट में आपको सब कुछ मिलता है। और स्पेशली ये काम आएगा आपको ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री में बहुत काम आता है, कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आई होप आपको समझ में आ गया है कितना इंपॉर्टेंट है। और इसको और अच्छा अगर आपको करना है, इसको और अच्छा खुद मतलब एक और अच्छे से आपको करना है तो आप खुद भी अंडरलाइन कर सकते हो क्योंकि ये अपना ही डाइजेस्ट है, आपका ही डाइजेस्ट होगा। जो आपको जो मेन मेन लगता है आप खुद की तरफ से भी इसमें अंडरलाइन कर सकते हो एंड खुद के अपने खुद के नोट्स बना सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, सेकेंड चीज मिलेगा प्रैक्टिस सेट एंड प्रॉब्लम सेट का ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो ये सबसे बढ़िया बात है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे कि पीछे ही देखो ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो स्टार्ट हो गया था, तो प्रैक्टिस सेट के सब सोल्यूशंस मिलेंगे आपको। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, जितना मैंने देखा है कि जो हमारे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन के आगे ये मेंशन होता है कि ये जो सम है वो बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड है, तो उसका मार्क्स मेंशन है हर क्वेश्चन के
आगे अगर आप देखोगे ना तो मार्क्स मेंशन है, तो ये बहुत अच्छा यूजफुल रहता है हमारे लिए, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, ये 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे आगे देखो, अभी जैसे कि हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाला है ग्राफिकल मेथड 1.2, लेकिन उससे पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट मिलेगा, आपको उसके स्टेप्स वगैरह मिलेंगे। और अगर कोई एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है, जिस सोल्यूशन टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो वो यहाँ पे आपको मिलेगा और लिखा हुआ है कि टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8 में ये एक्टिविटी है और इसका सोल्यूशन आपको दिया गया है, ऐसा। ठीक है, और बढ़िया है। उसके बाद आपको सारे प्रैक्टिस सेट एंड प्रॉब्लम सेट के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, ये प्रॉब्लम सेट भी मिलेगा। प्रॉब्लम सेट 1 आपको, ये एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज के हमारे सॉल्यूशंस है यहाँ पे। ओके, कुछ हिंट भी आपको दिए रहेंगे कि अगर कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू में, तो उसका हिंट आपको दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद लेट्स कम टू दिस, ये कितने मार्क्स के लिए है वो दिया है, ये कौन से ईयर में आया था वो भी मेंशन है। अगर आप क्लोजली लुक करोगे तो यस, यहाँ पे मेंशन है कि ये कौन से ईयर में आया था। दैट इज वेरी गुड थिंग, यानी कि पता चलता है कि हाँ ये वाले ईयर में आया था, तो ये अच्छा लगता है, और ये 2 मार्क्स के लिए आएगा, तो ऐसा सब रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सब हमारे प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस है। प्रॉब्लम सेट में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। ओके, ऐसे मतलब ये क्वेश्चन अगर आया तो 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो ऐसा सब हमको मेंशन किया हुआ है, तो इट इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मतलब फर्स्ट थिंग, आपको मिल जाता है सारा समरी एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर या एट द बिगिनिंग ऑफ ईच प्रैक्टिस सेट। देन द सेकंड थिंग, यू विल गेट प्रैक्टिस सेट एंड प्रॉब्लम सेट के ईच एंड एवरी क्वेश्चन के सोल्यूशन, प्लस उसके क्वेश्चन के आगे आपको मार्क्स मिलेगा कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आएगा। अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन कोई साल में आया है, कोई बोर्ड एग्जाम में आया है, तो उस साल मतलब वो वाला जो ईयर है होगा वहां पे मेंशन होगा। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि हमको ये पता चलता है कि टेक्स्ट बुक से भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, अभी आगे हम देखते हैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, जो मैं कब से बात कर रही थी। नंबर 3 जो मुझे बताना है आपको, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक में अनसॉल्व एक्टिविटी होते हैं, उसका सोल्यूशन कहाँ जाओगे, कहाँ ढूंढोगे, तो वो हमारे नवनीत डाइजेस्ट में अवेलेबल है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो बहुत सारे ऐसे अनसॉल्व एक्टिविटी है। यहाँ पे ये देखो, वर्ड प्रॉब्लम वाला, सार्थक वाला, जो टेक्स्ट बुक में सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, वर्ड प्रॉब्लम वाला। देखो मैं बताती हूँ आपको ये कहाँ पे मिलेगा, मैं बताती हूँ। आप लोग बस अपने टेक्स्ट बुक निकालो, टेक्स्ट बुक में जितने भी अनसॉल्व एक्टिविटी है ना, उसका सोल्यूशन आपको मैं दिखाती हूँ। अब ये वाला तो मैंने बताया ही था, ये वाला है। ठीक है, उसके बाद देखो, प्रैक्टिस सेट वाले एक्टिविटीज तो हो गए नो डाउट, बट जो अनसॉल्व एक्टिविटी है, जो सॉल्व एग्जांपल्स में है, वो भी मिलेगा। ये सब भी है, ये जो है ना, ये सब एक्टिविटी के भी सॉल्यूशंस है। ठीक है, उसके बाद हमारा वर्ड प्रॉब्लम, ये सार्थक वाला, ये देखो ये वाला, ये दिस एक्टिविटी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ये तो यहाँ पे ये इस सब का सोल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, ये वाला, यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ पे ये सॉल्व्ड है सब, ये सब सॉल्व्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन के सोल्यूशन मिल जाएंगे। क्लियर हुआ। तो ये भी बहुत काम का है, मतलब जितना आपका कुछ है ना, वो सब कुछ एक बुक में मिल रहा है, इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती है। ठीक है, उसके बाद लेट्स कम टू व्हाट इज लेट्स थिंक एंड लेट्स डिस्कस। तो लेट्स थिंक एंड लेट्स डिस्कस करके हमारे टेक्स्ट बुक में ऐसे बहुत कुछ छोटे छोटे है। ये वाले जो हमारे ऐसे देखो, लेट्स थिंक मतलब कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना, जो जिनको बहुत इंटरेस्ट होता है कि यार ये लेट्स थिंक में ये चीज दी है, तो इसको मुझे जरा सोचना है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे हम जैसे टीचर्स है, हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट और ज्यादा से ज्यादा सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह कराते हैं। लेकिन कुछ बच्चों में क्रियोसिटी होती है कि हमको सोचना है कि ये क्यों दिया है ऐसे, लेट्स थिंक करके। हाँ, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, वो थोड़ा सा हम लोग को थिंकिंग एबिलिटी हमारी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेट्स थिंक लेट्स डिस्कस करके आपको टेक्स्ट बुक में ऐसे बहुत सारे सेक्शंस दिखेंगे। ये देखो, लेट्स डिस्कस, लेट्स थिंक। तो आप क्या कर सकते हो, इसका भी आपको सोल्यूशन या इसको भी आपको मस्त ये नवनीत डाइजेस्ट में मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ऐसे जो क्वेश्चंस है उस सोल्यूशंस आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो हमारे टेक्स्ट बुक में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे लेट्स थिंक लेट्स डिस्कस करके है, उसके भी सोल्यूशंस आपको इस नवनीत डाइजेस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और नेक्स्ट आ जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, एंड दैट इज माय फेवरेट, एंड वो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो यहाँ पे देखो, जैसे आपका एक बार चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट सब हो गया, तो उसके बाद आपको मिलेंगे एग्जाम्पल्स फॉर प्रैक्टिस। ये देखो,
एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिस। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स फॉर प्रैक्टिस कैसे मिलेगा पता है? पहले मिलेगा आपको 1 1 मार्क्स का क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू। उसके बाद 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं है ये, मतलब पेपर पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उसके बाद आएंगे 2 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। उसके बाद आएंगे 2 2 मार्क्स वाली एक्टिविटी वगैरह भी है इसमें। उसके बाद आएंगे 3 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, मतलब 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। और उसके बाद आता है जो बच्चे बार बार चिल्लाते हैं और पूछते हैं कि मिस हॉट्स क्वेश्चन दो प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं सच बोलूं, यहाँ पे हमारे नवनीत डाइजेस्ट में को हर चैप्टर खत्म होने के बाद 4 4 मार्क्स के ये जो सम्स मिलते हैं ना, आप इनकी प्रैक्टिस लगा दो। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और आपका हॉट्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा। तो हर चैप्टर के बाद यहाँ पे देखो, हर चैप्टर के बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन अगर तुमने इतने प्रैक्टिस कर दिए ना, तो तुम्हारा पूरा पढ़ाई इतना अच्छे से हो जाएगा ना, तो बस और क्या ही चाहिए ना। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके आंसर्स है, इसके आंसर्स है, जो फाइनल आंसर्स है ना वो आपको मिलेगा। तो ये यहाँ पे जो ये सब है ना, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क वाले क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, तो उसके आंसर्स भी आपको मिलेंगे। हाँ, उसके आंसर्स है ताकि आप चेक कर सको कि आपका लास्ट में जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब एक ही बुक में आपको क्या क्या मिल गया, कॉन्सेप्ट मिल गया, प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट के सॉल्यूशंस मिल गए, जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन हमारे टेक्स्ट बुक में भी नहीं है वो भी मिल गया। लेट्स थिंक लेट्स डिस्कस करके जो आता है, एक सेक्शन होता है, उसका भी आपको मिल जाएगा। एंड प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस भी मिल जाएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस में ये नहीं कि छोटे छोटे क्वेश्चंस, 4 मार्क्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है, बस ना एक ही बुक में सब अवेलेबल है, तो और क्या ही चाहिए, है ना। अपना टेक्स्ट बुक, अपना जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक है और प्लस ये नवनीत का डाइजेस्ट है, ये बस बेस्ट कॉम्बो है आपके लिए। ठीक है, तो ऐसे आपको देखो ये आंसर्स भी मिलेंगे। ओके, बाय द वे सब आंसर्स अवेलेबल है यहाँ पे, और कुछ कुछ हिंट भी दिए हुए हैं। तो 4 मार्क्स के लिए स्पेशली यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, और 3 मार्क के लिए भी बहुत सारे हिंट दिए हुए हैं, तो ये बच्चों को हेल्प करेंगे। एंड बाय द वे हॉट्स क्वेश्चन के लिए और चैलेंजिंग क्वेश्चंस, मतलब कि चैलेंजिंग क्वेश्चंस यानी कि जो हमारे हॉट्स क्वेश्चन है उसका भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हॉट्स मतलब क्या, बहुत बच्चों को अभी तक हॉट्स के बारे में पता नहीं है। दैट इज नोन एज हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आते हैं, और बच्चे बहुत भटकते हैं कि उसको कहाँ से करें। एक्चुअली में हमारा जो अभी हुआ था ना, क्या हुआ था पता है, हमने ना बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू लिया था। ओके, तो जिसने 2026 में बहुत अच्छा स्कोर किया था, उन बच्चों ने हमको सामने से बोला है कि हमने नवनीत के डाइजेस्ट के जो हॉट्स क्वेश्चन आते हैं ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, उसको प्रैक्टिस किया था, वहां से क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। तो अच्छी बात है ना। तो अभी मैं ऐसे हमारे टॉपर्स ने खुद बोला हुआ है आपको। तो यस, ये रे चैलेंजिंग क्वेश्चंस, आपको 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो यस ओवरऑल ये जो हमारा नवनीत डाइजेस्ट है, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा वो मैंने सब कुछ बता दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको फ्री स्मार्ट डीजी बुक भी मिलेगा। यस, ये क्या है, तो अभी मैंने क्या किया, मतलब आपको है ना अपने मोबाइल में ये जो हमारा स्मार्ट डीजी बुक करके एक ऐप होगा, वो डाउनलोड कर देना। ठीक है, डाउनलोड कर देना। अभी ये बुक है हमारी, ये बुक है ना। तो यहाँ पे इसमें ना आपको एक एक्सेस कोड मिलेगा। दिस इज द एक्सेस कोड। यहाँ पे देखो, ये है ना, ये जैसे बुक खोलोगे यहाँ पे एक्सेस कोड मिलेगा। तो जैसे ही आप ये एक्सेस कोड को वहां पे टाइप करोगे, ये के अंदर टाइप करोगे, तो आपका ये जो डाइजेस्ट है वो आपके ऐप अवेलेबल होगा। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी, अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो वो अवेलेबल रहेगा, मतलब आपके मोबाइल में भी डाइजेस्ट अवेलेबल रहेगा। तो हर डाइजेस्ट में को ये एक्सेस कोड मिलेगा। ये देखो, ये ज्योमेट्री का डाइजेस्ट है, यहाँ पे देखो एक्सेस कोड। ओके, ओके, तो आपको क्या करना है उसके लिए, यू हैव टू डाउनलोड द स्मार्ट डीजी बुक करके एक ऐप है, वो फ्री ऐप है। उसमें आप क्या कर सकते हो, देयर इज अ डिजिटल एंड इंटरेक्टिव वर्जन ऑफ योर नवनीत डाइजेस्ट। इसका मतलब, हाँ और एक बात, इसमें जो डाइजेस्ट होगे ना, उसमें हम लोग पीडीएफ मार्किंग वगैरह सब कर सकते हैं। तो ये एक स्मार्ट डिजिटल बुक आपके पास हो। ठीक है, ओके, तो एक्सेस कोड टाइप कर देना, तो ऑल द डाइजेस्ट विल बी अवेलेबल ऑन योर मोबाइल। ठीक है, या दिस ऐप। उसके बाद मेमोरी गेम मैप्स जो है, मेमोरी मैप्स जो है वो इजीली अंडरस्टैंडिंग हो गए, मतलब मेमोरी मैप जो है वो इजी अंडरस्टैंड हो गया आपको। इसका मतलब ये होता है, ये साइंस में बहुत काम का है। साइंस में ना कभी कभी बहुत जरूरत पड़ता है हमको। ओके, और हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में ऐसे हमको मैप से ना ज्यादा समझ में आता है। ओके, तो ये बहुत काम की चीज है हमारे डाइजेस्ट में। और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर प्रैक्टिस,
ये तो मैंने भर-भर के बोला है कि इसका तो उपयोग करना ही करना। बहुत बच्चे क्योंकि उनको क्या चाहिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। So it is the best option for you and the summary at the beginning of each chapter जो कि मैंने बताया है कि आपको समरी मिलेगा चैप्टर के पहले यानी कि हर प्रैक्टिस सेट के पहले इन ओके बोला जाए तो यानी कि इतनी सारी हमारे क्वालिटीज है इतने सारे फीचर्स है हमारे नवनीत नवनीत डाइजेस्ट में तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से यूजफुल लगा होगा तो यस अभी ये जो हमारी डाइजेस्ट है नवनीत की वो अवेलेबल है फॉर सेकेंड टू 12th स्टैंडर्ड फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एंड ये आप कहाँ से खरीद सकते हो आप अपने जो नियरेस्ट स्टोर है आपका वहां से आप खरीद सकते हो या यू कैन ऑल्सो बाय और गेट ऑनलाइन फ्रॉम navneetstore.com ओके अगर आप देखो आपके बाजू में कोई दुकान वगैरह होगा ना वहां से आप खरीदो बिंदास या फिर अगर आपको ऑनलाइन बाय करना है तो यू कैन बाय ऑनलाइन यहाँ पे navneetstore.com ओके तो you can also get online from navneetstore.com और you can buy from your nearest book store एंड ये जो बुक है नवनीत के वो सेकेंड टू 12th स्टैंडर्ड फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड अवेलेबल है ओके तो सब लोग कमेंट में लिखो सब लोग कमेंट में लिखो जब बारी हो तुम्हारी डाइजेस्ट से करो तैयारी कम ऑन गाइस जब बारी हो तुम्हारी डाइजेस्ट से करो तैयारी ओके आई होप आपको बहुत अच्छे से ये जो वीडियो है वो यूजफुल लगा होगा टू बी वेरी फ्रैंक मैं सच बोलूं कि बहुत बच्चे नोट्स बनाते नहीं हैं तो इट इज अ वेरी बेस्ट ऑप्शन फॉर यू ये बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसमें सब कुछ मिल जाता है आपको कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं प्रॉब्लम सेट के सोल्यूशन मिल जाते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाता है हॉट क्वेश्चन मिल जाता है और क्या ही चाहिए ठीक है और क्या ही चाहिए तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय एवरीवन टेक केयर बाय बाय